ऑल राइट, वेलकम अगेन गाइस। और हम डाटिव केस कर रहे थे और ये पिछला हमारा लेक्चर था जिसमें मैंने आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था डाटिव केस का। और आज हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे जिससे आपको ये डाटिव केस और भी बहुत क्लियर हो जाएगा। और ये बहुत मज़े की चीज़ है, जब आप इसको प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी तो काफ़ी आप अच्छा फील करेंगे बोलते हुए। तो हम आते हैं आज के लेक्चर पे। वही बात आती है, पर्सनल प्रोनाउन है। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। इश्क का मतलब मैं, दू तुम, एयर वो जब आप किसी लड़के की तरफ इशारा कर रहे हैं, जी वो किसी लड़की की तरफ इशारा कर रहे हैं, इस कोई बेजान चीज़ है उसकी तरफ। मिश बोलते हैं मेरे को, दियर तुम्हारा, दू तुम, दू का मतलब तुम, दियर का मतलब तुम्हारा, एयर का मतलब वो, और इहम का मतलब उसका। ये जी किसी लड़की के लिए है और उस लड़की का, ये किसी बेजान चीज़ के लिए है और उस बेजान चीज़ का। इश मैं, मिश मेरा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। और हम लेते हैं एग्जाम्पल्स तो आपको और क्लियर हो जाएगा। गिहोर्ट देयर स्टिफ्ट मिया ओदा दिया। मैं छोटी सी ये बड़ा कर लेता हूँ इसको, आप ठीक है। गिहोर्ट देयर स्टिफ्ट मिया ओदा दिया। गिहोर्ट बोलते हैं बिलोंग करने को किसका है। बिलोंग इंग्लिश में बोलते हैं, या उर्दू में हम बोलेंगे ताल्लुक कि ताल्लुक। गिहोर्ट देयर स्टिफ्ट मिया ओदर दियर। स्टिफ्ट बोलते हैं हम, स्टिफ्ट या आप कुली भी बोल सकते हैं। देयर कुली बोलते हैं पेन को या कलम वगैरह जो होता है जिससे आप लिखते हैं। तो ये कलम मेरा है कि तुम्हारा है। मियर मेरा, दियर तुम्हारा। गेहोर्ट देयर स्टिफ्ट मियर और द दियर। ये पेन किसका, किसको बिलोंग करता है, ये पेन किसका है, मेरा है कि तुम्हारा है। तो यहाँ पे हमने डाटिव केस यूज़ किया। इसी तरह इसका मैं आंसर देना चाहूँ, इश ग्लाउबे इस गेहॉर्ट ईहम। इश ग्लाउबे इस गेहॉर्ट ईहम। ग्लाउबे का मतलब मैं बता चुका हूँ, मैं बिलीव करता हूँ या मैं ऐसा सोचता हूँ। सोचता नहीं बोलेंगे हम, ग्लाउबे बोलते हैं बिलीव करने को। तो इश ग्लाउबे इस गेहॉर्ट ईहम, मैं यकीन रखता हूँ कि ये उसको बिलोंग करता है। तो ईहम मतलब वो लड़का। अब आप यहाँ ये नहीं बोल सकते कि इश ग्लाउबे इस गेहॉर्ट ईयर, क्योंकि ईयर वो लड़का है और ईहम उसका है। तो ये पेन उसको बिलोंग करता है। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं। खंस दू ईहर बिते हेल्फन। खंस दू ईहर बिते हेल्फन। खंस बोलते हैं क्या, या जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं कैन यू प्लीज़ हेल्प हर, या क्या तुम उसकी मदद कर सकते हो। तो ईहर, ईहर आपका आता है जी से, या किसी लड़की की तरफ जब आप प्रोनाउंस करके इशारा कर रहे हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसकी। Das Kind erzählt eine Geschichte und ich höre ihm zu. Das Kind erzählt eine Geschichte und ich höre ihm zu. ये ओम लाउट है। होगे बोलते हैं सुनने को, होगन से निकला है ये, एच ओम लाउट, एच ओम लाउट REN। मेरे पास यहाँ पे कीबोर्ड में एक्चुअली ओम लाउट नहीं है तो मैं इसलिए यहाँ लगा देता हूँ। इसको बोलते हैं होगन को, सुनने को बोलते हैं टू लिसन या सुनना। तो das Kind erzählt eine Geschichte, ये भी ए ओम लाउट है, erzählt eine Geschichte und ich höre ihm zu। इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चे ने, गेशिख्ते बोलते हैं किसी हिस्ट्री को या कहानी को, उसको एक बच्चे ने एक कहानी एक्सप्लेन की और मैंने उसे सुना। Das Kind erzählt eine Geschichte und ich höre ihm zu। ihm दोबारा अगर आप देखें तो उस कहानी को सुना। Das Kind erzählt eine Geschichte und ich höre ihm zu। और इसके भी एग्जांपल ले लेते हैं हम। Könnt ihr uns helfen? Könnt ihr uns helfen? क्या वो लोग हमारी मदद कर सकते हैं। अब उन्स आया है आपका, वियर का होता है उन्स।
मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे वियर हम, उन्स हमारी या हमारा, कॉन्ट ईयर उन्स हेल्फिन, क्या वो लोग हमारी मदद कर सकते हैं, नेतुरलिश वियर, या आपको इसका कोई भी आंसर दे सकते हैं, या वियर कोनन ईयर हेल्फिन या नाइन, कोई भी आंसर आप दे सकते हैं। एक और मैं इसकी आपकी 2 एग्जांपल छोटी सी और दे देता हूँ जिससे और आपको क्लियर हो जाएगा, और वो ये है कि इश ग्लाउबे deinem Mann kannst ich glaube deinem Mann, इतना ही बहुत, ich glaube deinem Mann मुझे तुम्हारे हस्बैंड पे यकीन है। अब डायनम यहाँ पे आपका, मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि जब आपका ये आइन आता है तो इसको हम डाटिव केस में चेंज कर देते हैं आइनेम के अंदर, या दाइन तो दाइनेम, जैसे कि मुझे तुम्हारे हस्बैंड पे यकीन है तो दाइन आएगा, लेकिन हमने दाइनेम यूज़ किया है इसको। और इसी तरह आखिरी एग्जांपल लेते हैं, इश एंड फोर्ते धम मन, मैंने उस आदमी को जवाब दिया, एंड फोर्ते बोलते हैं तू जवाब देने को या आंसर देने को, तो इश एंड फोर्ते, मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है, इश एंड फोर्ते जी ये स्पेलिंग है, इश एंड फोर्ते दम मैन। अब आदमी के लिए हम देयर यूज़ करते हैं, आदमी के लिए हम देयर यूज़ करते हैं क्योंकि वो एक मैस्कुलिन है, एक मर्द है, उसके लिए हम देयर यूज़ करते हैं। लेकिन डाटिव केस में हम क्या यूज़ करते हैं, दम यूज़ करते हैं, तो इश एंड फोर्ते दम मैन, तो हमने यहाँ पे डाटिव केस यूज़ किया।